हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सब्यसाची मित्तल है। आपने मैंने हम सभी ने देखा भी है और पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पर जूझे हैं कि किस तरह से सेकेंड वेव ऑफ कोरोना ने हम सबको थका दिया, तोड़ दिया, बीमार कर दिया। हम सब ने कितने ही अपने जान पहचान वालों को, सगे संबंधियों को, माता पिता को, कई लोगों ने भाई बहन को, परिजनों को खो दिया है। और इसमें बहुत बड़ी एक संख्या ऐसी है जो सिर्फ कोरोना के इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड्स की के अभाव में, और आज म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस की दवाइयां ना मिलने के अभाव में जान दे बैठी है और जान दे रही है। तो क्या इसमें सरकारों का कोई दोष नहीं है? क्या इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है? और इसी को हम आगे अगर एक्स्ट्रापोलेट करें, अगर थर्ड वेव आ गई और यही सिनेरियो चलता रहा, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद भारत सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किए, लगातार सारे समाचार पत्र, सारी समाचार एजेंसियां, सारा देश ये देखता रहा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चुनावों में लगी रही। तो इसके चलते थर्ड वेव की प्रिपरेशन क्या आज कर लेना चाहिए? A very important question. Do you think we as a country, as a society, as government should start making paper plans? हवा में नहीं, पेपर प्लान्स। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार से यह भी पूछ रही है कि आपके पास तो लगता है वैक्सीनेशन को लेकर भी कोई कागज पे प्लान नहीं है, अगर है तो शेयर कीजिए। क्या ये सही होगा कि अगर सारी राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर बताए कि हमने क्या प्लानिंग करी है? Is it our right to know from them that are they planning in our interest to save our lives if it comes to third wave in this country, especially when a younger generation is expected to be exposed largely in the third wave? इसी के चलते अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ब्यौरा दिया है, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है लोगों से कि थर्ड वेव आने के लिए आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ने क्या क्या प्रिपरेशंस शुरू कर दी है। मैं आपको जल्दी से बताता हूं। उनका यह मानना है कि हमने एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स एंड जो उनकी टीम है दिल्ली में, उसके साथ बैठ के एक लाइन ऑफ बेस फिगर तय करी है कि लगभग हमें एक्सपेक्टेड है कि 37,000 हाईएस्ट केसेस दिल्ली में जाने की संभावना है अगर थर्ड वेव आई। भगवान ना करे ऐसी कोई घटना घटे, क्योंकि उन्होंने देखा कि दिल्ली में हाईएस्ट नंबर जो एक दिन टच किया था वो था 28,000 केसेस रिपोर्टेड, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये और बढ़ने की संभावना है, जिसे उन्होंने और 10,000 से लगभग बढ़ा लिया है। उनका ये मानना है कि इससे ऊपर भी अगर नंबर आ गए, भगवान ना करे अगर आ गए, तो भी हम प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन लेट अस मेक preparations for the worst scenario। अगर ऐसी कोई स्थिति बन गई बाय चांस, तो अरविंद केजरीवाल सरकार उसके लिए एक पेडियाट्रिक, एक जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनकी टीम बना रही है, विशेष टीम। जब बहुत सारे हॉस्पिटल्स और नए बेड्स वो लोग बना रहे हैं, तो उसमें उनका मानना है कि ये डॉक्टर्स की टीम नंबर ऑफ बेड्स रिजर्व करेगी यंगर जनरेशन और बच्चों के लिए, जिनके लिए बहुत सारी चीज़ें अलग से देखनी पड़ती हैं, कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सी माइल्ड मेडिसिन देनी है। वी शुड नॉट बी वेरी हैवी एंड स्ट्रॉन्ग फॉर देम। उनके लिए अलग से मास्क होंगे, उनके लिए अलग से बेड्स होंगे, उनका जो एक पूरा अरेंजमेंट होगा, जो जहाँ पे उन्हें एक थोड़ा वातावरण अच्छा मिले, जहाँ पे उन्हें बहुत मेडिकल, बहुत हॉस्पिटलाइज फीलिंग ना आए, उसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वह है ऑक्सीजन का। जिस तरह से स्पेशली दिल्ली में एक बहुत बड़ी किल्लत हुई ऑक्सीजन की, पूरे देश में ही हुई, इनफैक्ट बड़े महानगरों में, लेकिन दिल्ली की मजबूरी ये थी कि दिल्ली इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल स्टेट। दिल्ली में इंडस्ट्रीज नहीं है। दिल्ली कोई महाराष्ट्र जैसा या फिर बिहार या उत्तर प्रदेश जैसा राज्य नहीं है जहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो उनके पास ऑक्सीजन टैंकर्स नहीं थे। तो दिल्ली सरकार ने ये घोषणा करी है कि नए 25 ऑक्सीजन टैंकर्स वो लोग खरीद रहे हैं। एक उसके अलावा 64 स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में ही लगाए जा रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की जो पूर्ति है, जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा किया जा सके। उसके अलावा 150 टन की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी का प्लांट है वह भी दिल्ली में लग रहा है, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 420 टन ऑक्सीजन कैपेसिटी हमें रिक्वायर्ड है। ये बहुत सारे कदम आज उन्होंने घोषणा करी है कि वे कर रहे हैं, और बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीद रहे हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा जो दिल्ली सरकार ने करी है वह ये है कि हम सभी ने देखा जब सेकेंड वेव आई तो बहुत सारा होम मेडिकेशन हुआ। जितने लोग हॉस्पिटल्स में नहीं थे उससे ज़्यादा लोग घर में आइसोलेटेड थे, होम ट्रीटमेंट में थे।
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ गई कि दवाइयों को लेकर एक अफरा तफरी मच गई। ऑक्सीजन वॉज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी विच वॉज ओनली फॉर पीपल हु आर रियली इन वेरी डेंजरस जोन, हु आर रियली वेरी सीवियरली अनवेल। लेकिन एक ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या थी जो घर में मॉडरेट से माइल्ड के बीच में जूझ रही थी, लेकिन दवाइयों की भी दिक्कतें आ गई और व्हाट्सएप पे अलग अलग दवाइयों के प्रेस्क्रिप्शंस घूमने लगे और लोगों ने अपनी मन मर्जी से इलाज करने लगे। और बहुत सारे डॉक्टर्स टेलीविजन सेट्स पर, पैनल्स पर बैठकर बोल रहे थे कि ऐसे ही कुछ भी मन मुताबिक दवाई ना लें, कंसल्ट विद अ डॉक्टर। तो इसका तोड़ जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, अरविंद केजरीवाल ने यह निकाला है कि उनकी टीम के साथ उन्होंने बैठ के एक ऐसा प्लान बनाया है कि डॉक्टर्स विल एसेस कि इस वेव में कौन सी मेडिसिन ज़्यादा कारगर होंगी, कौन सी मेडिसिन से ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। और अगर ऐसा समझ में आ रहा है, एक टीम बनाई जा रही है कि समझिए थर्ड वेव आ गई एग्जाम्पल तौर पर और कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रही हैं, सो डॉक्टर्स विल क्विकली सिट एंड एग्जामिन दोज मेडिसिन कि क्या ये मेडिसिन वास्तविक तौर पर बहुत कारगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज बेनिफिशियल है इस डिजीज को, कोरोना को कमजोर करने के लिए। तो डॉक्टर्स जैसे ही इस चीज को फाइंड आउट करते हैं, गवर्नमेंट विल स्टार्ट प्रोक्योरिंग दैट मेडिसिन एंड इंश्योर कि उसकी किल्लत ना हो, उसकी कमी ना हो। क्योंकि अभी तक अगर आप और मैं सहमत हूं तो हमारे देश में हर चीज एडहॉक चल रही है, अनप्लान चल रही है। दिस नोबडी हु इज लुकिंग इनटू इट कि हाँ भाई मेडिसिन कौन सी चल रही हैं, कि कौन सी मेडिसिन की ज़्यादा मांग है, उन मेडिसिन को वास्तविक तौर पे डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं। कि हमने देखा पिछले समय में सेकंड वेव में आइवरमेक्टिन हो गई या फिर इकोस्प्रिन हो गई या फिर डॉक्सी हो गई, ये बहुत सारी कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनकी बहुत ज़्यादा फाइट मची हुई थी एंड पीपल वर टेकिंग इट एंड लॉट ऑफ डॉक्टर्स वर रेकमेंडिंग इट ऑल्सो। आई हैव गॉन थ्रू कोविड माई सेल्फ एंड पर्सनली इफ आई कंसल्टेड 3 डॉक्टर्स एवरीबडी केम विद द सेम मेडिसिन एंड आई रियलाइज इफ दिस मेडिसिन इज सो मच रिक्वायर्ड तो इसकी फाइट क्यों है, नहीं मिल रही थी मुझे भी। तो क्या उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा उसके पीछे? सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कदम है जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो आम आदमी पार्टी सेटअप कर रही है दिल्ली में। उनका यह मानना है कि हमें पता चल सके जो सैंपल लिए जाएंगे कोविड के RT-PCR के बाद कि कौन सा वेरिएंट है जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा चल रहा है और उस वेरिएंट से क्या ज़्यादा खतरा है, क्या वो कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया, क्या उसके अनुरूप दवाइयों को बदलना है हॉस्पिटल्स में, स्पेशली जो पेशेंट सीरियस हो गए हैं। क्योंकि होता क्या है, जो माइल्ड मॉडरेट है वो तो ठीक जल्दी हो जाते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में, लेकिन सीवियरिटी में आपको अगर ये नहीं पता कि ये कौन सा वेरिएंट है, उसके अनुरूप दवाई नहीं दी गई, देन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट फाइट। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंश्योर कि उसका बहुत ही सिम्टोमेटिक तरीके से, बहुत ही स्पेसिफिक वेरिएंट के हिसाब से उसके ऊपर कौन सी मेडिसिन ज़्यादा कारगर होगी, उसके हिसाब से इलाज किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। अब मुझे ये लगता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आपको भी लग रहा होगा कि अगर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल ये ब्यौरा दे रहे हैं कि थर्ड वेव के लिए क्या क्या प्लानिंग की जा रही है मोटे मोटे तौर पर, क्या बाकी राज्यों ने ऐसा किया है? अगर किया है, स्पेशली द गवर्नमेंट इन क्वेश्चन, दैट इज द बीजेपी गवर्नमेंट इन सेंटर, क्या उन्होंने भी ऐसा कोई प्लान किया है? बातें तो बहुत सारी करी हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने तो वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे। जनवरी में एक बहुत बड़ा, एक युद्ध स्तर पर कोई बहुत बड़ी चीज़ आरंभ हो रही है ऐसा हमने देखा था। लेकिन बात वास्तविक तौर में यहाँ के अटक गई कि 5 लोग घर में खाना खाने आ रहे हैं, 2 लोगों ने खाया, रोटी खत्म हो गई। यू हैड नो प्लान। अचानक से सडनली वैक्सीन कैसे खत्म हो गई? और मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जैसे लोग तो ये भी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार एक दिन में ज़्यादा लोगों को वैक्सीन क्यों लगा रही है, कम लोगों को लगाओ तो ज़्यादा दिन तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलता रहेगा और वैक्सीन सेंटर्स ठप नहीं पड़ जाएंगे। इज दैट रियली अ जोक? क्या ये एक स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसे हमने चुन के भेजा है? सो क्या ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आज लोगों की, आपकी मेरी, जिनकी जिंदगी हमने देखा दांव पे लग गई? डू यू थिंक वी हैव द राइट टू नो फ्रॉम दिस गवर्नमेंट सेंटर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की राज्य शासित सरकारें हो, क्या उन्हें भी आगे आके इस तरह की योजनाओं के बारे में क्या प्लानिंग पेपर पे बनाई गई है वह शेयर नहीं करनी चाहिए लोगों से? क्या आपको और मुझे जानने का अधिकार नहीं है कि जब हमने देखा सेकेंड वेव में अर्बन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े बड़े शहरों में पीपल वर चोक टू डेथ, बेड्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, और छोटे शहरों में आज तक आप देखें टीवी खोल के खबरें आ रही हैं, रोज हर टेलीविजन चैनल दिखा रहा है कि क्या हालत है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार की या फिर यूपी की, जहाँ पे छोटे छोटे रूरल एरियाज में, विलेजेस में, जहाँ के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, वहाँ पे गाय भैंस चल रही है, वहाँ खंडर बने हुए हैं। तो क्या ये सरकार, स्पेशली बीजेपी, आगे आएगी और अपने सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर ये प्लान
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को प्लान वेबसाइट्स पे शेयर करेगी। क्यों? और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वही केंद्र सरकार है। याद दिला दूं आपको, दिल्ली में चुनाव हुआ तो सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को बुला लिया था अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, और हार के गए थे। ये वही केंद्र सरकार है जिसने सारे एमपी एमएलए और अपने जितने नगर सेवक हैं, जितने कॉपरेटिव्स हैं, सारे शहरों से, सारे राज्यों से, उन्हें बुला लिया, घर घर प्रचार किया। अमित शाह ने घर घर प्रचार किया दिल्ली में और हार गए। ये वही केंद्र सरकार है जिसने बंगाल चुनाव में एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, सारी दुनिया हिला दी, टीएमसी के सारे इतने बड़े बड़े नेताओं को तोड़ लिया, अपनी तरफ कर लिया, सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुला लिया, बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े राज्यों से आपने वहां के एमएलए और वहां के नगर सेवक तक बुला बुला के डोर टू डोर कैंपेन करने की कोशिश करी और हार गया है। तो जब आप अपने दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, लोगों को बुला के उन राज्यों में ले जाते हैं चुनाव के समय और लोगों को बताते हैं कि देखिए जी उन राज्यों में कितना बेहतर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, और अगर यहाँ भी हमें मौका मिला तो हम अच्छा करेंगे, और उसके बाद भी मजे की बात है कि आप बहुत बुरी तरह से, गंदी तरह से हार जाते हो, तो क्या ये तो लाजमी नहीं है कि जहाँ सरकार है कम से कम वहाँ तो बताओ क्या कर रहे हो लोगों को? Isn't it a very important relevant question? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए जिम्मेदारी से। कम कम देश को यह तो बता दो भाई, थर्ड वेव की तैयारी क्या कर रहे हो। हम सभी लोग, क्योंकि जैसे जैसे अनलॉक होनी प्रक्रिया शुरू होगी, हम अपने अपने काम धंधे में बिजी हो जाएंगे क्योंकि हमें घर चलाना है। वी ऑल आर सिटिंग ऑन द एज। हाउएवर वी डेफिनेटली हैव द राइट टू नो कि अगर आपदा आ गई तो वापस यही स्टोरी रिपीट होगी क्या? क्योंकि फर्स्ट वेव में तो चलो हमने समझ लिया, एक संतोष कर लिया था कि पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने इट वाज द फर्स्ट टाइम, फेयर इनफ, एंड वी डेफिनेटली नो इंडिया की हालत कितनी खस्ता है हेल्थ सेक्टर में। सेकेंड वेव में इतनी बुरी हालत जिसको रोका जा सकता था, पूरा देश मानता है रोका जा सकता था। सो shouldn't government share this plan of action? I really sincerely hope बीजेपी इज लिसनिंग टू दिस। जनता पार्टी आज भी संभल जाएगी, और क्योंकि देखिए ये इस राजनीति में हमें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्हें सिर्फ उठा के फेंकने से काम नहीं चलेगा। ये वही समाज का हिस्सा है, इन्हीं लोगों से काम कराना पड़ेगा। आज ही सरकार में है, फेयर इनफ, तो क्या हुआ? ये लोग गलत हैं सही है उसकी डिबेट में नहीं जाएंगे, हम अपना काम इन्हीं लोगों से करा के देंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आप और मैं एज सिटीजन पार्टिसिपेंट्स बनकर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, एमएलए, एमपी को जागरूक कर सकें। हमारे भविष्य के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी हेल्थ के लिए आपने क्या प्लान बनाया है, उस प्लान को जरूर शेयर कीजिए।